रमज़ान के पवित्र महीने में गाज़ा के मुसलमानों के साथ जो हुआ वो दुनिया में किसी देश के लोगों के साथ कभी न हो। रमज़ान के पवित्र महीने में अरब देश अब अपनी धोखेबाजी पर उतर आए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरब देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुझाव पर एक दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि गाज़ा मुसलमानों को अरब देश अपने यहाँ पर शरण दे और गाज़ा पूरी तरीके से खाली हो जाए, जिसके बाद इसका विकास किया जाए। शुरुआत में अरब देशों ने ट्रंप के इस फैसले का खूब विरोध किया, लेकिन बाद में एक शिखर सम्मेलन के दौरान ये रास्ता अपनाया गया कि गाज़ा में फिलहाल हमास के राज को हटाया जाए और उसके बाद वहाँ पर चुनाव हों। अरब देशों का कहना था कि चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आएगा वो गाज़ा को संभालेगा और वो गाज़ा के लोगों को अच्छा शासन देगा। लेकिन गाज़ा में रहने वाले लोगों के साथ बहुत कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाज़ा से जो जत्था शरणार्थी बनने के लिए निकला था वो लगातार तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है। लगातार हो रही मौतों के बाद आखिरकार गाज़ावासी मजबूर हो गए और असहाय महसूस करते हुए गाज़ा से जाने का ऐलान किया। इसी मजबूरी के चलते गाज़ा के न जाने कितने लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ रही है। बता दें कि सबसे पहले विदेश में पारिवारिक संबंध रखने वाले 70 गाज़ा के लोगों को दक्षिणी इजराइल के रेमन हवाई अड्डे से रोमानिया सैन्य विमान से यूरोप के लिए रवाना किया गया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वो गाज़ा के लोगों के लिए रिलोकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों से गाज़ा को स्वेच्छा से किसी भी देश में जाने के लिए मदद करने हेतु एक संस्था का निर्माण भी किया। यरूशलेम से आई खबरों के मुताबिक इजराइल ने गाज़ा से फिलिस्तीनियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए एक नए विभाग की स्थापना को मंजूरी दी है। ये विभाग गाज़ा में उन निवासियों के स्थानांतरण की निगरानी करेगा जो अन्य देशों में जाने की इच्छा रखते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये निदेशालय गाज़ा के निवासियों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य देशों तक भेजने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए सभी तरीकों से काम कर रहे हैं और हम किसी भी गाज़ा निवासी को तीसरे राज्य में जाने की अनुमति देंगे। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसके लिए हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने गाज़ा से लोगों को अरब देशों में स्थानांतरण का प्लान दिया था। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अरब देश लगातार मुस्लिमों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले शुक्रवार को भी एसोसिएट प्रेस की वार्ता में इस बात का खुलासा हुआ कि इजिप्ट गाज़ावासियों को अपने देशों में शरण देने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ समय के बाद ही इस बात का खंडन हो गया। शुक्रवार को मिस्र के राष्ट्रपति अबेल फतेह अल सीसी ने दूसरे अरब नेताओं को सूचित किया कि वो गाज़ा से उत्तरी सीनाई से एक निर्दिष्ट शहर में आधा मिलियन निवासियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। लेबनानी अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीसी ने हाल ही में हफ्तों में सऊदी अरब और कतर में अरब नेताओं द्वारा बैठकों के दौरान अपनी इच्छा व्यक्त की। हालांकि मिस्र की राज्य सूचना सेवा ने इस रिपोर्ट से इनकार कर दिया। उसकी तरफ से कहा गया कि मिस्र की स्थिति फिलिस्तीनियों को विस्थापित के किसी भी प्रयास की पूर्ण और अंतिम स्वीकृति में दृढ़ है और पुनर्निर्माण के लिए काहरा और अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन योजना इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।